एक दिन एक मरा हुआ हाथी यमपुरी जा पहुंचा। यमराज ने उसे देखा तो हैरान रह गए। बोले, अरे इतना मोटा तगड़ा हाथी इंसानों की दुनिया में जन्म लिया, फिर भी ऐसा गरीब गुरबा बनकर आ गया। तूने जिंदगी में कुछ कमाई नहीं की? हाथी ने सिर झुकाकर कहा, महाराज मैं क्या कमाई करता, इंसान मुझसे कहीं बड़ा है, वो खुद गरीब रहता है, मुझे क्या बचाएगा। यमराज को गुस्सा आ गया। बोले, इंसान बड़ा क्या मजाक है, तू तो इतना विशाल है, तेरे एक पैर के सामने इंसान चींटी जैसा लगता है। तू पूंछ मार दे तो इंसान 4-5 गुलाटी खा जाए, तेरी सूंड तो 10 इंसानों को हवा में उछाल दे। घोड़ा ऊंट सब तुझसे छोटे, तू सबसे बड़ा है। हाथी ने शांति से जवाब दिया, नहीं महाराज, फिर भी इंसान मुझसे बहुत बड़ा है। यमराज ने भौहें चढ़ाई, क्या बकवास, इंसान तो छोटा मोटा पतला दुबला होता है। यहाँ रोज ढेर सारे इंसान आते हैं, कोई बड़ा नहीं होता। हाथी ने हल्का मुस्कुराते हुए ने कहा, महाराज आपके पास तो मरे हुए इंसान आते हैं, जिंदा इंसान से पंगा लो तब पता चलेगा वह कितना बड़ा है। उसकी चालाकी का कोई जवाब नहीं। यमराज को चुनौती पसंद आई। बोले, अच्छा जिंदा इंसान को अभी बुलवाता हूँ, देखते हैं कितना बड़ा है। उन्होंने यमदूतों को बुलाया और हुक्म दिया, जाओ किसी जिंदा इंसान को गैरकानूनी तरीके से उठाकर लाओ। फटाफट यमदूत तुरंत इंसानों की दुनिया में पहुंचे। वहां रात का समय था। एक नौजवान किसान अपने खलिहान में खटिया डालकर मजे से सो रहा था। चांदनी रात में उसकी खटिया चमक रही थी। यमदूतों ने सोचा यह ठीक रहेगा। उन्होंने जादुई ताकत से घटिया को हवा में उठाया और किसान को बिना मारे जिंदा ही यमपुरी ले गए। किसान नींद में था, लेकिन उसे एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने आंखें खोली तो देखा उसकी खटिया हवा में उड़ रही है। यमदूतों को देखकर वह समझ गया, अरे यह तो मुझे ले जा रहे हैं। उसने सोचा, अगर इनसे बहस की तो खटिया पलट देंगे, कहीं गिर गया तो हड्डियां टूट जाएंगी, चुप रहना ही ठीक है। उसने चुपके से जेब से कागज और कलम निकाली, कुछ लिखा, कागज मोड़ा और फिर लेट गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यमपुरी पहुंचते ही यमदूतों को दूसरा काम मिल गया और वह चले गए। किसान ने खटिया से उतरकर एक दूसरे यमदूत को पकड़ा और कहा, भाई यह चिट्ठी यमराज को दे दे। चिट्ठी में लिखा था, इस चिट्ठी को लाने वाले इंसान को मैं यमपुरी का बॉस बनाता हूँ, भगवान विष्णु। यमराज ने चिट्ठी पढ़ी तो उनके होश उड़ गए। भगवान विष्णु का नाम देखकर वह डर गए। सोचे, विष्णु जी का आदेश है, इसे मानना पड़ेगा। उन्होंने फटाफट किसान को यमपुरी का बॉस बना दिया। उसे सोने का सिंहासन दिया, तिलक लगाया और सारा अधिकार सौंप दिया। अब हर फैसला इस नए बॉस के आदेश से होने लगा। कोई पापी आता तब यमदूत पूछते, महाराज इसे कौन से नरक में भेजें? 80 नरक, रौरव नरक, कुंभी पाक नरक। किसान मजे से कहता, अरे नरक में क्यों, वैकुंठ भेज दो। हर पापी चाहे कितना भी बड़ा गुनहगार हो, वो उसे वैकुंठ भेज देता। कुछ ही दिनों में वैकुंठ ठसाठस भर गया, वहां जगह ही नहीं बची। उधर भगवान विष्णु वैकुंठ में बैठे सोच रहे थे, क्या बात है, धरती पर कोई महान संत पैदा हो गया क्या, जिसके सत्संग से सारे लोग पवित्र होकर वैकुंठ पहुंच रहे हैं। लेकिन ऐसा कोई संत तो मैंने भेजा नहीं। उन्होंने यमपुरी में खबर भिजवाई, यह क्या हो रहा है? यमराज ने जवाब भेजा, भगवान यह सब आपके भेजे नए बॉस के आदेश से हो रहा है। वह हर पापी को वैकुंठ भेज रहा है। विष्णु जी चौंके, मैंने तो कोई बॉस भेजा नहीं। वह खुद यमपुरी पहुंचे। यमराज ने उनकी खूब पूजा की। विष्णु जी ने पूछा, वह बॉस कहाँ है? यमराज ने कहा, वह सामने सिंहासन पर बैठा है, जिसे आपने भेजा। विष्णु जी ने देखा एक नौजवान किसान सिंहासन पर मजे से बैठा है। वह चौंके, मैंने तो इसे नहीं भेजा। यमराज ने चिट्ठी दिखाई जिसमें नीचे लिखा था, भगवान विष्णु। विष्णु जी ने सोचा, नाम मेरा है पर मैंने यह लिखा नहीं। उन्होंने किसान को बुलाया और पूछा, भाई तूने मेरे नाम की जाली चिट्ठी कैसे बनाई? किसान बिल्कुल निडर था। बोला, भगवान आप ही कहते हैं कि हर प्राणी में आप बसते हैं। तुलसीदास जी ने लिखा, सबको राम ही नचाते हैं। गीता में भी आपने कहा, मैं सबके दिल में हूँ। तो जो मैंने किया वो आपकी ताकत से ही किया।
मेरे हाथ पैर आपकी शक्ति से चलते हैं। अगर यह गलत है तो मैं माफी मांगता हूँ, लेकिन फिर रामायण और गीता को कौन मानेगा? आप कहते हैं मैं सबको प्रेरणा देता हूँ, तो मुझे प्रेरणा देने वाले भी आप ही हैं, इसलिए मैंने आपका नाम लिख दिया। अगर मैं गलत हूँ तो आपके शास्त्र भी गलत हो जाएंगे। फिर लोग भक्ति कैसे करेंगे? दुनिया नरक बन जाएगी। विष्णु जी हंसने लगे, बोले वाह, तू तो बड़ा तर्कबाज है। ठीक है, मेरा नाम लिख दिया, लेकिन तूने सारे पापियों को बैकुंठ क्यों भेज दिया? उन्हें सजा मिलनी थी ताकि न्याय हो। किसान ने मासूमियत से कहा, भगवान मैं तो गलत तरीके से यहाँ लाया गया। मेरी कुर्सी 4 दिन की है, पता नहीं कब चली जाए, इसलिए मैंने जितना अच्छा काम कर सकता था कर लिया। मैंने सबको वैकुंठ भेजा ताकि आप मुझसे मिलने आओ। अगर मैं ऐसा ना करता तो आपके दर्शन कैसे होते? मैंने तो अपनी भलाई का फल पा लिया। विष्णु जी ने ठहाका लगाया, अच्छा तूने पुण्य कमा लिया और मेरे दर्शन भी कर लिए, लेकिन अब मैं उन पापियों को नरक वापस भेजता हूँ। किसान बोला, भगवान अगर आप उन्हें नरक भेजोगे तो आपके दर्शन का क्या मतलब? वैकुंठ से नरक, यह तो आपकी महिमा पर दाग लगेगा। आपके वैकुंठ में पहुँचने के बाद कोई वापस नरक जाए, यह कैसे हो सकता है? विष्णु जी ने कहा, ठीक है, मैं उन्हें नरक नहीं भेजता, लेकिन तू अब धरती पर वापस जा। किसान ने तुरंत जवाब दिया, प्रभु मैंने इतने लोगों को वैकुंठ भेजा, आपके दर्शन किए, फिर भी मुझे धरती पर मेहनत मजदूरी करनी पड़े, यह तो आपके दर्शन की महिमा पर बट्टा लगेगा। लोग कहेंगे विष्णु जी से मिलने का क्या फायदा अगर फिर भी मजदूरी करनी पड़े। विष्णु जी सोच में पड़ गए, मन में बोले यह तो नारद से भी बड़ा तर्कबाज है। फिर हंसकर कहा, ठीक है, तू धरती पर नहीं जाना चाहता तो चल मेरे साथ बैकुंठ। किसान ने तुरंत शर्त रख दी, अकेला नहीं जाऊंगा। जिस हाथी की वजह से मैं यहाँ आया, पहले उसे बैकुंठ भेजो तब मैं चलूंगा। विष्णु जी हंसे, अरे तू तो कमाल है, चल भाई हाथी तू भी आजा। हाथी ने सूंड उठाकर जोर से चिंघाड़ा और यमराज से कहा, जय श्री राम। देखा जिंदा इंसान की चालाकी का कमाल, मैंने कहा था ना इंसान मुझसे बड़ा है। यमराज भी हंसने लगे। किसान और हाथी दोनों विष्णु जी के साथ वैकुंठ चले गए। वहां किसान ने वैकुंठ में भी अपनी चालाकी दिखाई। उसने वैकुंठ में एक नया नियम बनाया कि हर कोई रोज भगवान का भजन गाए। वैकुंठ और मस्त हो गया और धरती पर लोग आज भी उस किसान की कहानी सुनकर हंसते हैं और कहते हैं, इंसान की अक्ल से बड़ा कुछ नहीं। दोस्तों, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें।